हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर। हम लोग इस वीडियो में कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसके थ्रू आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो ये पूरा एक वेब डेवलपमेंट का रोड मैप है जो मैंने इस वीडियो में बताया है आप लोगों को। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो कि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाली है एक वेब डेवलपमेंट होती क्या है। एंड दीज आर द 3 बेसिक पिलर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर आप लोगों को ये नहीं आते हैं तो आप लोग आगे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आगे वाले जो भी फ्रेमवर्क्स, जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज यूज होने वाली हैं, वो सब इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है। तो आप लोगों को ये जो 3 चीज़ें हैं वो पहले सबसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप लोग आगे मूव ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होने वाली है दैट इज HTML। अब HTML का नाम हम सबने सुना है, दैट इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज और वेब डेवलपमेंट का सबसे बेसिक लैंग्वेज यही है। अगर आप स्कूल्स में भी जाते हो तो स्कूल्स में भी HTML आजकल सिखाया जाने लगा है। तो दिस इज द बेसिक टेक्नोलॉजी और ये जो है एक वेबसाइट का ब्लूप्रिंट तैयार करने में हमारी हेल्प करता है। तो HTML का काम बस इतना है, ये आप लोगों को वेब डेवलपमेंट का एक बेसिक ज्ञान दे देगा। आप इसके थ्रू फॉर्म्स वगैरह सब चीज़ें बना पाओगे। उसके बाद हमारी जो टेक्नोलॉजी आने वाली है दैट इज CSS। अब अपनी जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर दिया HTML के थ्रू, अब आप CSS के थ्रू उसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। अब आपने नेटफ्लिक्स की वेबसाइट अगर आप नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर जाते हो तो आप लोग देखते हो कि वहाँ पे कंटेंट होता है। अब वो कंटेंट वहाँ पे जो लेआउट है उस कंटेंट का कि कौन सा कंटेंट किस कंटेंट के बाद आएगा वो HTML डिसाइड करता है। अब CSS क्या डिसाइड करता है कि ये अब इसके ऊपर मैं होवर करूंगा तो ये जो चीज़ है वो थोड़ा सा उठ के ऊपर आएगी। अब यहाँ पे ब्लैक कलर होगा, यहाँ पे व्हाइट कलर होगा, तो ये सब चीज़ें CSS डिसाइड करती है। उसके बाद हमारी आती है जावास्क्रिप्ट विच इज़ द ब्रेन ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आपने कोई भी वेबसाइट बनाया, अब आप चाहते हो कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये हो, अब जब भी ये वेबसाइट लोड हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्रॉल हो जाए, तो ये सब चीज़ें जो है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप डिसाइड करते हो। तो ये जो 3 टेक्नोलॉजीज हैं ये कंबाइंडली यूज होती है और एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप एक बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी इसके अंदर फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे हो, तो सबसे बेसिक टेक्नोलॉजीज ये 3 यूज होती है। अब ये जो 3 टेक्नोलॉजीज है इसके बारे में आप लोगों को 1-2 वीडियोस में समझ में आ जाएगा। मैं कुछ रिसोर्सेज नीचे लिंक डाउन कर दूंगा और मैं आप लोगों को एक कोर्सेज भी रिकमेंड कर दूंगा, आप जहाँ जो है वो नीचे से जाके परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो इन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दोज आर द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। और इनके अलावा वेब डेवलपमेंट में कोई भी आपसे पूछने नहीं वाला है, या तो वो आपसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट की डेवलपमेंट करवाएगा या फिर वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स यूज करवाएगा, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फ्रेमवर्क हमारे पास आ जाता है दैट इज React.js। ये सबसे ज्यादा यूज होता है और इस जो ये फ्रेमवर्क है इसको फेसबुक ने डेवलप किया है। तो दिस इज द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क, क्योंकि अभी आपकी जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी आपकी फेमस वेबसाइट्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स, फेसबुक, वो सभी इस लैंग्वेज में इस फ्रेमवर्क से बनाई गई हैं। एंड दिस इज द मोस्ट यूज्ड फ्रेमवर्क इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। अब इसका आपने एक वर्ड भी सुना होगा MERN स्टैक करके। अब MERN स्टैक के अंदर React.js यूज होती है विच हेल्प्स इन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद जो हमारी टेक्नोलॉजी आती है दैट इज AngularJS। अब AngularJS जो टेक्नोलॉजी है दैट इज डेवलप्ड बाय गूगल और ये भी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के डेवलपमेंट में काम आई है, दैट इज लाइक PayPal एंड Upwork। अब ये जो एंगुलर जो है वो रिएक्ट जैसे थोड़ा कम यूज होती है, बट हाँ इसकी भी टेक्नोलॉजी की भी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर डिमांड है। तो आप लोग AngularJS भी सीख सकते हो। अगर आपको React.js ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग AngularJS पे शिफ्ट हो सकते हो। अपॉर्चुनिटी सेम है बट थोड़ा सा पॉपुलैरिटी का फर्क है। React.js इज मोर पॉपुलर एंड AngularJS इज थोड़ा सा लेस पॉपुलर देन React.js। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी और भी आती है जिसका नाम है Vue.js। Vue.js जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, अभी ये नया टेक्नोलॉजी आया है और ये जो है कुछ अच्छी वेबसाइट्स में भी यूज हुआ है। अभी Xiaomi और GitLab का आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पे भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो अगर मुझसे आप लोग इस चीज के अंदर पूछोगे कि आप किस चीज के साथ मूव ऑन करें, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा React.js के बारे में, क्योंकि React.js की जितनी मैंने अपॉर्चुनिटीज देखी हैं दोज आर एंडलेस। तो आप लोग React.js पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। और क्योंकि React.js के थ्रू आप लोग
वेब डेवलपमेंट तो कर ही सकते हो, पर साथ साथ में आप ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। रिएक्ट जेएस का सिमिलर फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव करके, जिसके थ्रू आप ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। रिएक्ट नेटिव की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो आप लोग एक तीर से दो निशाने लगा सकते हो। तो दिस इज फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो सबसे जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की मैं टेक्नोलॉजी रिकमेंड करने वाला हूँ दैट इज रिएक्ट जेएस। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे, जो कि हम बात करने वाले हैं कुछ बैकएंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ बैकएंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। अब जो बैकएंड टेक्नोलॉजीज मैंने इस लिस्ट में रखी हैं, दोज आर द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द बैकएंड डेवलपमेंट राइट नाउ। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजीज बैकएंड में यूज होती है दैट इज नोड जेएस। अब नोड जेएस का नाम आपने बहुत बार सुना है, मर्न स्टैक, मीन स्टैक और भी बहुत जगह ये जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाती है। एंड जो बैकएंड डेवलपर्स हैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, नोड जेएस, ये सभी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो आप लोग ये जो चीजें हैं वो आसानी से सीख सकते हो। तो दिस इज अ वेरी नाइस फ्रेमवर्क और मैंने भी पर्सनली इस फ्रेमवर्क को यूज किया एंड आई लव दिस फ्रेमवर्क फॉर वेब डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा जैंगो फ्रेमवर्क। अब जैंगो फ्रेमवर्क जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड है और इसके थ्रू बहुत सारी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बनाई गई हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सब इन चीज के थ्रू डेवलप किया गया है। तो उसके बाद हमारी एक टेक्नोलॉजी रह गई है दैट इज PHP। अब PHP जो है वो बहुत पहले यूज होती थी और अब इसके प्रति कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रह नहीं गई हैं और कुछ टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। तो सब जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों को पाइथन आता है तो डेफिनेटली गो विद जैंगो। जैंगो इज अ रियली नाइस फ्रेमवर्क और आप लोगों के लिए इजी भी रहेगा सीखने के लिए अगर इफ यू आर अ बिगिनर। उसके बाद नोड जेएस, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीखा है और आप लोग अच्छे बन गए हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो यू कैन डेफिनेटली गो विद नोड जेएस। इसके अंदर कोई भी एक प्रेफरेंस नहीं है, आप लोग जो भी आपको आसान लगता है आप लोग उस चीज के साथ जा सकते हो, बट मैंने नोड जेएस पर्सनली यूज किया है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद नोड जेएस। अब इस पार्ट के अंदर आती है हमारी कुछ स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। अब स्टोरेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, MongoDB, AWS, Firebase। अब ये सारे जो है डेटा स्टोरेज के ऑप्शंस हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजीज है वो बैकएंड डेवलपर को जरूर से आनी चाहिए, वरना इसके बगैर बैकएंड डेवलपर नहीं कहलाया जाता है। तो आप लोगों को इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दैट इज AWS। अब AWS इज द मोस्ट यूज्ड। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज AWS। अब AWS जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में, और क्योंकि ये जो AWS है दैट इज़ रियली फास्ट देन ऑल ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। तो AWS को बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स एंड ट्विच, ये जो है वो AWS की सर्विसेज को यूज करते हैं। उसके बाद हमारा एक और सर्विस आती है जिसका नाम है Firebase। Firebase जो है वो गूगल के द्वारा डेवलप की गई है और इसके अंदर जो है बिगिनर फ्रेंडली है। तो आप लोग अगर आपने नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है, यू नो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, तो आप Firebase की तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि Firebase इज अ रियली नाइस थिंग। और आप लोग इसके अंदर जो भी आपके जो भी पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स है वो सब आप लोग Firebase के अंदर बना सकते हो एंड उनको अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हो। एंड उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज इंडस्ट्री में अभी भी Firebase की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एंड कुछ एप्लीकेशंस लाइक Shazam और Duolingo जो है वो Firebase के थ्रू बनाया गया है। तो आप लोग Firebase की तरफ भी देख सकते हो अगर आप लोगों को स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ जानना है। और Firebase थोड़ा ज़्यादा इजी भी है, तो आप लोग इसको हफ्ते 2 हफ्ते में सीख भी जाओगे। उसके बाद है MongoDB। अब MongoDB जो है वो मोस्टली Node.js के साथ इस्तेमाल की जाती है और एक जो Express.js पैकेज होता है जो कि इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो MongoDB पैकेज को भी आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कोर बैकएंड डेवलपमेंट रोल। तो जो MongoDB है दैट इज रियली नाइस टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फोर्ब्स एंड टोयोटा इसको अपनी वेबसाइट्स में यूज करते हैं। तो आप लोग MongoDB, Firebase, AWS टेक्नोलॉजीज में कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, बट मैं अभी करंटली AWS वाली टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हूँ और मैंने इन दो Firebase और MongoDB के साथ भी काम किया है। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ इफ यू आर अ बिगिनर गो विथ Firebase। अगर आप उससे थोड़ा सा आगे जाते हो तो यू कैन स्विच टू MongoDB। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है तो आप लोग डायरेक्टली Firebase सीख सकते हो, उसके साथ आप डायरेक्टली एक वर्चुअल बैकएंड मिल जाएगा आपको, कोई बैकएंड का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो आप लोगों को MongoDB और AWS में से कोई एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, दैट इज अ फुलफिलमेंट और अ रिक्वायरमेंट यू कैन से। सो आप लोगों को अगर
एक फुल स्टैक डेवलपर भी बनना है तो आप लोग ये तीनों टेक्नोलॉजीज भी सीख सकते हो, एंड दीज 3 टेक्नोलॉजीज आर रियली अमेजिंग। और हाँ, अभी मैं जो रिकमेंड करने वाला हूँ इस टेक्नोलॉजीज के अंदर, दैट इज AWS और MongoDB। इन सम केसेस अगर आप लोग एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट और एक पूरा बैकएंड डेवलप कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो आप MongoDB यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, एक फुल स्टैक डेवलपर की सारी डिटेल्स जानते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फुल स्टैक डेवलपर। अब एक फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? अब एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर और एक होता है बैक एंड डेवलपर। अब फ्रंट एंड और बैक एंड जो दोनों डेवलप कर सकता है और जिसको डेटाबेस की भी नॉलेज होती है, दैट इज कॉल्ड अ फुल स्टैक डेवलपर। अब फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? जिसको इन तीनों में से कोई चीजें आती हैं। अब मर्ज स्टैक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। मर्ज स्टैक में MongoDB, Express.js, React.js एंड Node.js, ये 4 टेक्नोलॉजीज आती हैं। MongoDB is used for storing data, Express and Node for developing the backend, and React.js for developing the front end of the web application. अब ये जो मर्ज स्टैक है, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर स्टैक इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। और मैं आप लोगों को रिकमेंड अगर डायरेक्टली करने जाऊं तो मैं आप लोगों को मर्ज स्टैक डेवलपमेंट का रिकमेंड कर दूंगा। और मैं आप लोगों को कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उन कोर्सेज को भी जाके देख सकते हो। एंड उसके बाद जो हमारी टेक्नोलॉजी आती है, दैट इज मीन स्टैक। अब मीन स्टैक में जो MongoDB, Express और Node.js है वो सेम रहने वाले हैं, बट यहाँ पे फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क दैट इज AngularJS यूज होने वाला है। तो आप लोग मर्ज स्टैक और मीन स्टैक दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मर्ज स्टैक में इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ पे React.js यूज होता है और React.js के थ्रू आप लोग के बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं। तो मर्ज स्टैक और मीन स्टैक आप लोग ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग वो कर सकते हो। अब DBMS में कुछ सिस्टम्स आते हैं, जैसे मैंने AWS और Firebase के बारे में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को फ्रंट एंड आता है और साथ साथ में यू लर्न अबाउट AWS एंड Firebase एज वेल, तो आप लोग भी फुल स्टैक डेवलपर कहलाए जा सकते हो। बट एक पूरा वे में अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप मर्ज स्टैक और मीन स्टैक सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको DBMS तक भी आता है तो यू कैन बी अ रियली नाइस वेब डेवलपर। एंड इफ यू वांट टू बी अ मर्ज स्टैक डेवलपर तो यू कैन डेफिनेटली चेक द कोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन आउट। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, एंड या गुड बाय।